नात कहा तो नात ही कहते चले गए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। नात कही गई। अब यह और चीज है कि मियाँ इतनी लंबी लंबी नातें लिखी जाती रही मगर न काफिया तंग होता रहा, न जमीन की कमी न अल्फाज की कमी। अब तब छह छह रंग से एक एक कलाम पढ़ा जाता है मगर वो लताफत कहाँ जो आला हजरत के कलाम में है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो आज हम और आप बैठे हैं, मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं दारुल उलूम के हसीन ग्राउंड से। आज आपको एक पैगाम मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि मुझसे ये कहा गया, चूंकि ये यहाँ बच्चे हाफिज हो रहे हैं, हाफिज कुरान हो रहे हैं, और ये बच्चों के सर पर अभी दस्तार होगी। बच्चों का खेल है क्या हाफिज कुरान बनना? हाफिज कुरान बनना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है प्यारे। वयरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों को ऊंचा फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो, ईमान वालों को ऊंचा फरमाएगा। और जिन्हें इल्म दीन दे दिया गया अल्लाह ताला उनको दर्जों बुलंद फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दर्जे या रसूल अल्लाह। आप अपने इन मेहमानों को, ये अहले इल्म को कितने दर्जे मेरा आका फरमाते हैं, सुनो इतने दर्जे कि एक तालिबे इल्म या एक आलिमे दीन बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, ठहरे चाहे न ठहरे, कयाम करे चाहे न करे, सिर्फ गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन अज़ाब को उठा लेता है और रहमतों को नाज़िल फरमा देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन कब्र से अज़ाब उठा लिया जाए। अगर एक तालिब इल्म गुजर जाए, आलिमे दीन गुजर जाए, ठहरे चाहे न ठहरे, तो फिर जिस बस्ती में मदरसा हो, जहां बच्चे तालिबे इल्म रहते हो, उलमा रहते हो, कितने मुकद्दर वाले इस बस्ती के लोग, ये अंजुमन ये कमेटी के लोग कितने खुशनसीब हैं कि आज ये मदरसे की खिदमत करने का मौका मिला है। और ये हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिमे दीन से मोहब्बत करके अपने आका से सच्ची मोहब्बत का सबूत देने का मौका मिला है। मेयारी काम कीजिए जिससे कुछ काम हो सके, अपने समाज का भला हो सके। और ना प्यारे, याद रखो, हमने तो देखा है कि अगर इमाम साहब छुट्टी में चले जाए 4 दिन के लिए, और गांव देहात में अगर कोई नायब इमाम नहीं है तो मुक्तदियों में यह सलाहियत नहीं है कि इमाम साहब नहीं है तो लाओ नमाज पढ़ा सके। हजरत एक जगह पर पहुंच गया मैं, और जब पहुंच गया तो वहां इमाम साहब छुट्टी में गए थे, तो मगरिब की अजान हो चुकी थी। मैं घूम के पहुंचा, तब तक जमात के लिए 4 आदमी थे, चारों खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो एक दूसरे को धक्का लगा, दूसरे कहा तुम पढ़ाओ, उसने कहा तुम पढ़ाओ, उसने कहा हम कम पढ़े हैं, उसने कहा हम दाढ़ी नहीं रखे, एक दूसरे को धक्का लगा रहे। तब तक एक आदमी आगे बढ़ने लगा, कहा चलो यार पढ़ाओ, कुरान शरीफ पढ़ लेते हो? कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते। आगे बढ़ने लगा तो एक जमाल भाई थे, उन्होंने कहा, जमाल भाई ने कहा कि मजीद भाई हम तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे। कहा क्यों? कहा तुम दाढ़ी नहीं रखे हो।
तो कहा चलो तुम तो दाढ़ी रखे हो, तुम्हें ही पढ़ा दो। तो अब जमाल भाई आगे बढ़े और जा करके बड़ा अल्लाहु अकबर अलहम्दो पढ़ा। इसके बाद पहली रकत में कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो मजीद भाई पीछे से बोले जमाल भाई गलत पढ़ते हैं आप। तो जमाल भाई पूछते हैं फिर बताओ ना कहां से पढ़ें। तो तीसरा वाला कहता है कुलिया। कुलिया याद नहीं है, कहा तुम है जमाल भाई। तो चौथा कहता है कि इन्ना तैना से ले चलो, नहीं पहुंचा न पाइयो, इन्ना तैना से पढ़ो। अब खड़े मजाक हो रहा है, कुरान पढ़ना नहीं आता, सब कुछ पढ़ना सीख गया आदमी, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानता है। याद रखो प्यारे, दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या गुफ्तगू हो रही है। सही है प्यारे, कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर अज़मत चाहते हो, कुरान की बरकतें हासिल करो। ये खुदा का वो कलाम है कि रब फरमाता है अगर मैं इसे पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इसको बर्दाश्त न कर सकता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा होता है, खौफ से, इसका बोझ न बर्दाश्त कर पाता। जिसका बोझ पहाड़ न बर्दाश्त करे, नबी पाक ने उसको अपने सीने पे लेकर इतना हल्का कर दिया कि अपने उम्मत के हुफ्फाज के सीनों में अता कर दिया। जिसे पहाड़ ना अपना बोझ बर्दाश्त कर सके, बोझ आज हाफिज कुरान के सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। वरना याद रखो प्यारे, बहुत से लोग आज घूम रहे हैं ईमान के लुटेरे। एक यहूदी आया ऐसे ही, जैसे ये लालगढ़ की सरजमीन है ना, मधुपुर में ये लालगढ़ की सरजमीन है ना, जहां देखा कि बहुत ज्यादा कुछ तादाद में है, देखा कि हजारों मुसलमान बैठे हुए हैं। उसने देखा बड़ा अच्छा मौका है, आया। आने के बाद कहा ए भाइयों, तुम मुसलमान, मैं ईसाई। अच्छा तुम ईसाई? हाँ, कहा एक ईसाई है, एक यहूदी, हम दो आदमी हैं, आप लोग हजारों हो। कहा फिर? कहा मेरा एक सवाल है तुमसे। वो यहूदी बोला मेरा एक सवाल है तुमसे। कहा क्या? कहा अगर जवाब दे दोगे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर जवाब ना दे सके तो तुमको इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो सब सोचने लगे कि यार अगर हमने बता दिया इसके सवालों का जवाब तो कलमा पढ़ने वाला एक होगा, और अगर ना बता पाए तो हम हजारों लोग इसका धर्म कबूल करेंगे। बड़ी देर तक सोचते रहे। सोचते सोचते कल्लू भाई पहलवान बैठे थे। उसने कहा बे लड़ने झगड़ने की बात आएगी तो कोई गड़बड़ पहलवान है क्या? चैलेंज कबूल करो, हम लड़ेंगे इससे। तब तक एक जुम्मन भैया बैठे थे, किसान जुम्मन भैया ने कहा अरे हम कोई गड़बड़ किसान है क्या, किसानी की बात पूछेगा हम जवाब देंगे। पहले तो लोग ऐसे ही नाम रखते थे ना, कोई ज्यादा काला हो जाए तो कल्लू भैया, कोई जुमा को पैदा हो जाए तो जुम्मन, जुमरात का पैदा हो तो जुमराती, और सुबरात का पैदा हो तो सुबराती, अब बरसात में पैदा हो जाए तो बरसाती, मंगल का पैदा हो जाए तो मंगली, और जंगल में पैदा हो जाए तो जंगली। कैलेंडर के हिसाब से लोग नाम रखते ना। चैलेंज कबूल हो गया। अब वो यहूदी कहता है लोगों
तख्त बिछाओ, तख्त बिछाया गया। कुर्सी रखो, कुर्सी रखी गई। चद्दर बिछाओ, चद्दर लग गई। अब वो यहूदी बैठ गया चढ़ करके, तमाम पूरी मखलूक नीचे बैठी है, तमाम जितने हजारों हजार का मजमा। अब वो चैलेंज करता है, मुसलमानों बताओ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। अब मुसलमान जानते हो, इल्म हो, उलमा के पास आवे तो कुछ समझ में आए। ये तो बैठे बैठे घर में खुदे मसला बना लेते हैं, कहते हैं मौलाना साहब से पूछने की क्या जरूरत है, हम तो खुदे बहुत बड़े मौलाना है, मदरसा जाने की क्या जरूरत है। प्यारे याद रखो, अब सब हाथ मल रहे हैं। वो यहूदी पूछ रहा है बार बार, हे मुसलमानों बताओ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कोई जवाब नहीं बन पा रहा, सब सोच रहे हैं। दूसरा सवाल कर दिया उसने, ए मुसलमानों बताओ खुदा का रुख किधर है, खुदा का रुख किधर है। अब सब सवाल का जवाब सोच रहे हैं, जवाब नहीं बन पा रहा। तब तक तीसरा सवाल कर दिया उसने, ए लोगों बताओ खुदा से पहले क्या था। अब सब असके नदामत बहा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जवाब नहीं बन पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहे। अब चुपचाप बैठे हैं। तब तक पीछे से एक मदरसे का तालिबे इल्म सीने में कुरान लगाए हुए आया और आने के बाद अपने एक भाई से मोढ़ा हिलाकर पूछा, ए लोगों क्या बात है, तुम रो रहे हो, वो हंस रहा है, तुम नीचे बैठकर असके नदामत बहा रहे हो, वो मुस्कुरा रहा है, बात क्या है। तो पीछे वाले ने बच्चे की कलाई पकड़ी और कहा, बेटा हम तो फंसे ही हैं, तुम काहे फंस रहे हो, तुम पीछे से निकल जाओ, हम तो वादा कर चुके हैं। उसने कहा, मैं पीछे से निकलने नहीं आया, मेरी कौम फंसी हो और इनको फंसा के मैं पीछे से निकल जाऊं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये नहीं हो सकता। मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान में मेरे उस्ताद ने पढ़ाया है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का कुरान में रोशन बयान मौजूद है। हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जवाब मैं दूंगा, जवाब मैं दूंगा। तो कहा, बेटा जवाब तुम दोगे तो जाओ उसी से पूछ लो, उसका सवाल क्या है। अब वो तालिबे इल्म कुरान लिए हुए सामने आए, खड़े हो गए और आकर के कहते हैं, ए यहूदी इनसे क्या तुमने सवाल किया है, क्यों इनको बैठा रखा है, क्यों परेशान किया है। तो उसने कहा, बेटा ये तेरे चचा लोग नहीं बता पाए, तू बच्चा होकर तू क्या बताएगा। कहा, कोई जरूरी थोड़ा है जो बाप न जाने वो बेटा न जाने। आज के दौर में बात समझाने बहुत आसान है, बड़े बड़े बूढ़े लोग जो नहीं जानते मोबाइल चलाना, ये छोटे छोटे बच्चे दे दो, पिट 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 करके काम तमाम। बड़े बड़े जो नहीं चला पाएंगे, तो कोई जरूरी है कि जो हाँ चचा न जानता हो बच्चा न जाने। आज के दौर का काम से पूछो, सवाल करो, क्या पूछते हो जवाब मैं दूंगा। कहा, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सवाल करता हूं जवाब दो। कहा, लेकिन सवाल करने से पहले एक बात बताओ। कहा, क्या। कहा, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला। बोलो भाई, कौन बड़ा होता है। हाँ, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला। देने वाला। तो बच्चे ने कहा, यहूदी ये बता, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला। तो उसने कहा, नहीं देने वाला। कहा, तू सवाल करने वाला साइल मंगता, मैं जवाब देने वाला दाता। तू लेने वाला, मैं देने वाला। देने वाला अफजल, इसलिए तू कमतर है, पहले ऊपर से नीचे आ। मैं अफजल हूं, पहले मुझे ऊपर जाने दे। अब वो मुंह छुपाए हुए नीचे उतर पड़ा। वो तालिबे इल्म बैठ गए कुर्सी पर और जाकर कहा, ए यहूदी अब बता तेरा सवाल क्या है। उसने कहा, ए बच्चे ये बता,
इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? कहा इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? कहा हाँ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? कहा जालिम अभी भी तेरी समझ में नहीं आया। पूछता है खुदा क्या कर रहा है? अरे मेरा खुदा तुझे ऊपर से नीचे कर रहा है, मुझे नीचे से ऊपर कर रहा है। अल्लाह हाय वाह वाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। अरे मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब वो कहता है ए बच्चे लगता है तू जवाब देगा, लेकिन नहीं नहीं घबराना नहीं चाहिए। उसने कहा अब ये बता खुदा का रुख किधर है? तो मजमा तो चूंकि वो तालिब इल्म ही का था, उन्हीं की बस्ती थी, एक करीब के घर वाले को भेजा कर जाओ अपने घर से मोमबत्ती लाना, चिराग ले आओ। वो कहे जा करके मोमबत्ती लाया, अपने जलाया, सामने लगाया और खड़ा कर दिया। मोमबत्ती जलने लगी, लौ फूटने लगी। तालिब इल्म ने कहा यहूदी ये मोमबत्ती है? कहा जल रही है। कहा रोशनी हो रही है। कहा बताओ इसका रुख किधर है? इसका रुख किधर है? उसने इसे देखा, इसे देखा, इसे देखा, इसे कहा इसका रुख तो चारों तरफ, इसमें रोशनी चारों तरफ। तो कहा मैं ये तेरा बनाया नूर, मेरा बनाया नूर, ये मोमबत्ती तू भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं। यार जी नूर, जब इसके रुख का पता नहीं तो जो नूर ही नूर है भला उसके रुख का क्या पता होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद कहा बोल तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल सुनोगे बेटा होश खराब हो जाएंगे। अरे कहा जल्दी बोलना। कहा ये बताओ 10 से उल्टा गिनती गिनो। तालिबे इल्मों ने कहा सवाल करने से पहले उसने पूछा कि खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? तो कहा 10 से उल्टा गिनती गिनो, पता चल जाएगा। कहा क्या? कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा यहूदी एक मर्तबा और गुन। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा एक मर्तबा बुलंद आवाज से गिन। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा यहूदी बताओ एक से पहले क्या है? एक से पहले क्या है? कहा एक से पहले तो कुछ नहीं। तो कहा जब इस एक से पहले कुछ नहीं तो जो एक ही एक है उससे पहले क्या होगा? जो वाहिद है उससे पहले क्या होगा? जो अहद है उससे पहले क्या होगा? जो एक ही एक है उससे पहले क्या होगा? चारों तरफ से नारे बुलंद हुए और वो यहूदी उस तालिब इल्म के कदमों पे कुर्बान हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अली अकबर एहसानी साहब किबला। वाह 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 सुभान। और जब मैंने ये वाकया पढ़ा किताब में, वो बच्चा कौन है? वही बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम है, वही बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मुकल्लिद हैं। अल्लाह अल्लाह आपने जवाब दिया। इसीलिए अक्सर ये शेर पढ़ता हूं, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक के परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान खुद भी पढ़ो। प्यारे याद रखो ये बच्चा पढ़ने के बाद कुरान पाक तुम्हारी कब्र में जाएगा और कब्र में जाकर खड़ा होगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
आहा सुभान अल्लाह। बाद मरने के याद रखना बड़ी कठिन है डगर पनघट की। कब्र की मंजिल इतनी सख्त है। एक रवायत पढ़ रहा था, एक शख्स मर गया, बड़ा गुनहगार था, कब्र में बड़ा अजाब हो रहा था, मगर अपनी बीवी की गोद में एक छोटा से बच्चा छोड़ करके मरा था। जब वो बेटा 4 बरस का हुआ, उसकी बीवी गई और जाकर के एक मौलवी साहब, एक हाफिज साहब, एक मौलाना साहब के पास और जाके कहा मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दो, बिस्मिल्लाह पढ़ा दो। बिस्मिल्लाह पढ़ाया। पैगंबर का कहना, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, मगर जब दोबारा लौटा तो देखा उसी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलाम करने लगे, मौला ये मामला क्या है, माजरा क्या है? अभी जब गुजरा तो अजाब हो रहा था, जब कुछ देर बाद लौटा तो इस पर रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। जवाब मिला, हाँ मूसा, चूंकि ये बंदा बड़ा गुनहगार मरा था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा पापी था, मगर उसी की वजह से इसे अजाब हो रहा था। मगर मामला ये है कि रहमत व अनवार की बारिश में ये सारा मामला तब्दील इसलिए हुआ कि इसे अपनी बीवी को हामिला भी छोड़ा। एक तारीख में आया कि बच्चा छोड़ा, अब बच्चे को लेकर के इसकी बीवी एक उस्ताद के पास पहुंची है, एक आलिम दीन के पास पहुंची है और उसने पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका बेटा रूए जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा हो, मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि उसके बाप को कब्र में अजाब दिया जाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।